अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अभी मैं हो गई थी रेडी, हसीब सो रहे थे और हसीब ने मुझे जो है छोड़ के आना है अम्मी की तरफ। बच्चे भी दोनों जो है वो रेडी है। और ये मेरी जो छोटी सी डॉक्टर इरहा, अच्छा जब से ये डॉक्टर सेट लिया ना, ये माशाल्लाह है ना, इसके साथ ही खेलती रहती है। और मीना जो है वो अपना फीडर पी रही है और ये फीडर पीते पीते ना उसकी निप्पल जो है ना वो टेढ़ी कर लेती होती है। तो बस मैं वही देख रही थी कि इसने निप्पल जो है वो टेढ़ी तो नहीं कर ली। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और पुराने फॉलोअर हैं, आपको याद होगा ये वाली जो शर्ट है ये मेरी स्कूल के ज़माने की है। जब मैं जॉब करती थी तब मैं ये पहन के जाती होती थी। और अब ये मुझे पता नहीं, शादी के 3 साल के बाद ये अब जाके मुझे दोबारा जो है वो पूरी आई है। पूरी क्या, मुझे पहले से ज़्यादा खुली हो गई है। यानी कि मैं पहले शादी से पहले जो थी पहनती थी ये, लेकिन अब मुझे ये उससे बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ हुई है। और इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना, जब जो आप वेट लूज़ कर रहे हो और वो आपके मतलब कपड़ों से पता चलना शुरू हो जाता है। लोग आपको कहते हैं कि आपको खुद को नहीं फील होता हो रहा होता। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता। मुझे लगता है अभी मैं उतनी ही मोटी हूँ, 80 किलो की, जब मैंने ये स्टार्ट किया था सारी अपनी जर्नी। तो लेकिन ना, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट हुई हूँ। और मैंने अपना वेट खुद लूज़ किया, घर में रह के जो है वो वेट लूज़ किया है, बग़ैर कोई स्ट्रिक्ट डाइट किए या बग़ैर कोई जो है वो महंगा तरीन डाइट प्लान लिए या जिम जाए बग़ैर, मैंने अपना घर में रह के जो है वेट लूज़ किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि आप लोग किस तरह जो है वो कर सकते हैं, मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था। और ये बात याद रखिएगा कि मेरे 2 साल का गैप भी नहीं है और मेरे 2 C सेक्शन जो है वो हो चुके हैं। और मैं 2 बच्चों की खैर से अल्हम्दुलिल्लाह 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 माँ हूँ। अल्लाह ताला इन दोनों की ज़िंदगी करे, आमीन सुम आमीन। तो उसके साथ वेट लॉस करना मतलब जब आपके बैक टू बैक C सेक्शन होता है ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाती है। उसको दोबारा नॉर्मल्स में लाना ना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मुझसे ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ, और अम्मी की तरफ मैं काफ़ी देर बैठी। और कुछ लोगों को लगता है शायद मेरी माँ बाप से जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे माँ बाप से कोई भी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो यहाँ मेरा एक हसीब ने पैकेज लेके जो है वो रखा हुआ था। तो ये मैंने जी मॉइस्चराइज़र मंगवाया। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना। मैंने कहा चलो ये जो है ना मंगवा लेती हूँ। और अभी मैं जो है वॉक करके जो है वो फ्री हुई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसकी जो है वो अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। तो ये मैंने मॉइस्चराइज़र मंगवाया है। मैंने ये फुल कीमत पे मंगवा लिया। तकरीबन मुझे ये कोड लगा के ना 1900 मतलब 2000 का कह लेंगे मुझे पड़ा। जबकि कुछ दिनों बाद इनकी सेल लग गई थी और उसमें ये 1500 का मिल रहा था। और मुझे फिर इतना दुख हुआ ना कि काश मैं जो बाद में मंगवा लेती। जब इतने से भी बचत हो जाए ना तो बड़ा बचत होने का हो ना, और उस इंसान महंगी चीज़ ले ले तो बहुत ज़्यादा जो वो दुख चढ़ता है इंसान को। तो जी ये जो है ये मैंने मॉइस्चराइज़र मंगवाया है। मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बात कर रहे थे। इसका नाम है सेरेंडिपिटी बाय अरूज, ये ब्लॉगर है अरूज। तो उनका जो है ये मॉइस्चराइज़र, उनका ये ब्रांड है। मैंने कहा चलो मंगवा के देख लेते हैं कैसा लगता है। और ये जी जो अब आप लोग सारा ब्लॉग देखेंगे, ये मेरी एनिवर्सरी का सारा व्लॉग है। और हम लोग जा रहे हैं हमारा एनिवर्सरी लंच करना। अच्छा हुआ ये कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनका होना था ऑपरेशन, ठीक है, और था भी मेरी एनिवर्सरी वाले दिन ही। तो मैंने हसीब को कहा, अच्छा उससे पहले ना मुझे ना आंटी ने कहा था कि ना एनिवर्सरी करने कहाँ जाओगे। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मेरा बहुत दिल है बुफे खाने का, और लेकिन ना बच्चों को दोनों को आप रखें क्योंकि छोटी तो आंटी के पास रह जाती। मैंने कहा बड़ी को भी आप रख लें, ताकि मैं है और हसीब दोनों मियाँ भी जाके ना हम दोनों सुकून से जो अपना इंजॉय करें हमारा एनिवर्सरी। क्योंकि जब से खैर से बच्चे हैं बंदा इस तरह कहीं भी नहीं जाता। तो उसके बाद ना आंटी ने कहा तो ना बच्चों को भी लेके जाओ, बल्कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन हमने जाना था, मतलब 14 को मेरी एनिवर्सरी होती है, 14 दिसंबर को, तो 14 की सुबह ना आंटी का था ऑपरेशन। तो मैंने हसीब को कहा था कि नहीं ऑपरेशन आंटी का हो जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग सुकून से जो है ना फिर बाद में जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आंटी गई तो आंटी की ना आँख में मोतियाँ उतर रहा है, तो उसका ऑपरेशन था। लेकिन जब आंटी गई ना तो डॉक्टर ने कहा नहीं अभी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप ना बस अपना जो जाहिर बात है ऑपरेशन अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, आप ना अपने ना जो ग्लासेस है ना इसका नंबर चेंज करवाती रहें, तो ज़रूरत नहीं है अभी ऑपरेशन करवाने की। आंटी घर आई ना तो आंटी कहती है आज तुम लोग जाओगे ना अब, तो मैं भी साथ चलूँगी। मैंने कहा हाँ
जी क्यों नहीं। तो माएँ वैसे भी जाती हुई बहुत अच्छी लगती है साथ, तो मैंने कहा चलें ठीक है हम लोग चलते हैं। तो फिर मैंने अम्मी को कहा, तो अम्मी कहती नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोगों का अपना जो है। फिर मैंने कहा ना कि नहीं आंटी भी साथ चल रही हैं, और आंटी ने कहा कि अम्मी को भी कह दो। तो अम्मी कहते हैं चलो ठीक है। तो पहले हसीब फिर गए अम्मी को ले आए थे, और उसके बाद जी फिर घर आए हम लोग और तैयार श्यार हुए, और अभी जी हम लोग आ गए हैं दी ग्रैंड रीजेंसी, क्योंकि यहाँ बारबेक्यू टू नाइट है ना, उसका बुफे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ना वो हमें ना 5 बजे, आपको पता है बुफे सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है, लंच का जो होता है। तो हम लोगों को तकरीबन 4 बज गए थे, और वहाँ तक जाते जाते 4:30 हो जाते, और बाद में जो बुफ़े का है वो फिल ही नहीं करते। तो हसीब ने कैसा करते बस ग्रैंड रीजेंसी चलते हैं शहर के अंदर। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ का बुफ़े भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि जब आप फैमिली के साथ आए होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं और हसीब तो बिल्कुल ही बाहर जाना, इस तरह जाके डाइन इन करना ना हम लोग बिल्कुल ही भूल गए हैं, क्योंकि बच्चे दोनों साथ होते हैं। अगर दोनों ना भी साथ हो तो इरा साथ होती है, अगर मिन्हा आंटी के पास भी हो तो इरा साथ होती है। तो इरा जो है ना फिर वो खेलती रहती है, और इसलिए ना फिर हम लोग जाते नहीं हैं। और अब हम लोग वैसे भी ना डाइट की वजह से ना, मैं और हसीब सिर्फ संडे को जो है ना बाहर निकलते हैं। तो उसमें जो है वो मैं फिर दोनों बच्चियों को अपने साथ लेके जाती होती हूँ। तो यहाँ जी आंटी अपनी प्लेट बना रही है, अम्मी अपनी प्लेट बना रही है, और यहाँ मैं खाना डाल के ले आई थी जिसको जो जो चाहिए था। और मीना जो है वो सो रही थी घर से जब हम लोग आए थे, और यहाँ के जी वो उठ गई। और मीना को हम लोगों ने बिठाया था बेबी चेयर पे, और जो इरा है वो इसकी प्रैब में बैठ गई थी। मैंने कहा चलो बैठी रहे, सुकून से कुछ खाती रहे। अच्छा, इरा ने यहाँ जो है कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन फिर हमने इसके लिए जो क्रैकर्स मिलते हैं ना साथ में, ये खाती रही थी उसके साथ, सूप के साथ। लेकिन ना बाद में जो है हमने इसके लिए जो है फिर आइसक्रीम जो है वो ऑर्डर कर ली थी, और सूप बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को हो गए हैं जी 3 साल कंप्लीट, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इस नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें 2 बेटियों की शक्ल में दी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। हाँ सारी बातें इंसान के वक्ती तौर पे जो है कुछ इश्यूज़ होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कभी आप लोगों को लगता है कि मैं ससुराल का शिकवा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कर रही हूँ, तो मैं उनकी तारीफ़ भी हमेशा करती आई हूँ, ये आप लोगों को ही पता होगा। और उसके बाद मुझे सबसे बड़ी जो मेरी सपोर्ट है ना वो है मेरे हस्बैंड। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हसीब का साया मेरे और मेरे बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और खाना बहुत मज़े का था, हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा मज़ा यह है कि आंटी और अम्मी भी साथ आई थी, क्योंकि आंटी भी बहुत कम निकलती है और अम्मी भी बहुत कम निकलती हैं। तो उनको इस तरह लेके आना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया। अच्छा, मैंने हसीब से कहा कि मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट क्या देंगे, तो हसीब ने मुझे एनिवर्सरी का वैसे तो कोई गिफ्ट नहीं लेके दिया, लेकिन उन्होंने मुझे इस महीने पॉकेट मनी जो देते होते हैं ना, उससे 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया था कि इसका जो तुम करो, जो तुम्हारा दिल करे ना वो करो। और उसकी मैंने एक चीज़ सोची है कि वो मैंने करनी है। और उसके बाद जी रास्ते में हम लोग रुके थे लाइमलाइट, क्योंकि ये मैंने मैक्सी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो इसके साथ का मुझे स्ट्रॉलर चाहिए था येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का मेरा दिल था कि स्ट्रॉलर मिल जाए। तो फिर हम लोग लाइमलाइट रुके थे। वैसे चेज़ वैल्यू से मिल जाता, लेकिन वो कपड़ा नहीं लेके अंदर जाने देते, लाइमलाइट वाले लेके तो जाने देते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमें स्ट्रॉलर नहीं मिला, ऑलिव कलर का मिल रहा था लेकिन ब्राइट येलो नहीं था, और मेरा दिल था ब्राइट येलो का। फिर मैंने कहा सिर्फ रहने दे, मैं ब्लैक कलर का जो स्ट्रॉलर है ना वही ले लूँगी। लेकिन ना मेरे ब्लैक कलर वाले स्ट्रॉलर की बिना अब हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नया लूँगी। और जी ये था मेरे एनिवर्सरी का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो शो करते रहा करें, और इंशाल्लाह आपसे रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। मैं क्यों किसी के पीछे लग के जो अपना चैनल ख़राब करूँ, अपने इतने सालों की जो मेहनत है उस पर पानी फेर दूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुझसे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। व्लॉग्स डेली आया करेंगे, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेंगे। बस दुआ करिएगा मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरे सारे घर वाले जो हैं वो ठीक रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहूँ, और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।